हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 एयर स्टडी चैनल पर। आज जो हम फिर से बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है यह 11 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले जो हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप पिछले सब वीडियो को देख सकते हैं। और यह क्लास जो है डेली शाम में 6 बजे बिल्कुल लाइव चैट होता है। तो चाहिए शाम में डेली 6 बजे जुड़िए और क्लास कीजिए। और यह जीके जीएस का स्पेशल क्लास होने वाला है, जिसको हम लोग कहेंगे महातांडव बैच होने वाला है, और जो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराने वाला मात्र यही एक चैनल है। ठीक है, यदि आप इस चैनल से जुड़कर रहते हैं तो आपको 80% मार्क्स जो है लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़िए और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपव्यय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, बताइए। देखो, यह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर कि एक पोकोग्राम बराबर होता है, यानी कि एक पिकोग्राम बराबर जो ये कितना होता है। देखो, एक पोकोग्राम बराबर की यदि हम बात करें तो ये 10 का पावर माइनस 12 ग्राम होता है। कितना होता है? 10 का पावर माइनस का 12 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है, 10 का पावर माइनस का 12 ग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर प्रश्न है कि दूध दूध उदाहरण है एक, यानी कि दूध जो है किसका उदाहरण है। दूध जो है ये किसका उदाहरण है। देखो, दूध जो होता है ये इमल्सन का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि इमल्सन का उदाहरण जो कि दूध होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गैस है जो ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है। देखो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न बताने वाले हैं 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा खनिज है जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ऐसा कौन सा खनिज है कि जिसके द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? ये हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न बताना कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये क्या होता है। देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको हिंदी में कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल और इंग्लिश में कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जिसका बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। देखो, यह जल में भी घुलनशील और क्या कहते हैं रोग निरोधी विटामिन होता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो है अस्कर्वी रोग होता है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, इसकी कमी से जो है अस्कर्वी रोग होता है, यह विटामिन सी में पाया जाता है, और यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 7 नंबर की सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है। देखो, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न बताना है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। ऐसे मतलब इनमें से कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा एक मतलब ऑप्शन है जिसमें से कार्बन जो है नहीं है, ये बताना है। किसमें जो है कार्बन नहीं है, बताइए। देखो, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला कार्बन का मतलब क्या होता है? अपरूप होता है। यानी कि 8 का बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है, तो 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला कार्बन का ही क्या होता है? अपरूप होता है। तो यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल मतलब था पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि कब प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार जो है ये कब प्राप्त हुआ है। देखो, यह जो है 1930 ईस्वी में जो इसे प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है 1930 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि पानी का घनत्व जो है अधिकतम कब होता है।
पानी का घनत्व जो है अधिकतम कब होता है? देखो पानी का घनत्व अधिकतम ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की भू पपड़ी में क्या है कि भू पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है? भू पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है? देखो ये ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन होता है, कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है ऑक्सीजन होता है। देखो भू पपड़ी में ऑक्सीजन जो है 46.46% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46.46% पाया जाता है, कि इसका बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होता है? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो ये CaSO4 हाफ H2O होता है, कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर जो है होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो कि सिरके में उपस्थित होता है? कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि सिरका में उपस्थित होता है? देखो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 14 नंबर की ध्वनि का वायु में वेग अनुपात होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुपात जो है कितना होता है? देखो ये 330 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? देखो 8.5 मिनट का समय लगता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 8.5 मिनट जो है लगता है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए जो है किस चीज़ की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है? देखो कार्बन की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन की मात्रा जो है ये बढ़ाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो स्टील या इस्पात को कठोरता बढ़ाने के लिए लेकिन कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाता है, और इस्पात भी। ठीक है, स्टील और इस्पात दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर की क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तकनीक का प्रयोग होता है। देखो इसका प्रयोग जो है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? दाब प्रदान किए जाते हैं। देखो ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है किसकी मतलब कैसी होती है? देखो तरंग और कण दोनों के समान होता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि तरंग और कण दोनों के समान होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि शुष्क बर्फ होता है, कि शुष्क बर्फ एक क्या है? शुष्क बर्फ जो है एक क्या है? शुष्क बर्फ जो है एक क्या है? देखो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ जो है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की लोकसभा का पहला आम चुनाव कब मतलब हुआ? लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है ये कब हुआ है? कब हुआ है? देखो यह 1952 में हुआ है। कब हुआ है? 1952 में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 1952 में जो है पहली बार हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में जो है क्या है? भारतीय संविधान में क्या है? देखो भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकलें हैं। क्या है? 300 से अधिक आर्टिकलें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 300 से अधिक आर्टिकलें हैं। चलिए अगला प्रश्न बताना है 23 नंबर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखो इसे जो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो इसे घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार जो है ये नहीं है? देखो ये संपत्ति का अधिकार जो है नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि संपत्ति का अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? किसमें निहित किया है बताइए। देखो ये मतलब सभी तीनों में किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति में भी, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल तीनों में किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो है ये क्या होते हैं? देखो ये लोकसभा का सदस्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि लोकसभा का सदस्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने शस्त्र जो है ये बुलाए जाते हैं? देखो वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। कब? वर्ष में 2 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि वर्ष में 2 बार। चलिए अगला प्रश्न बताना है 28 नंबर के, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं, देखो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 6 वर्ष के लिए जो है राज्यसभा का सदस्य को चुना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? देखो यह उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है हुआ है बताइए। देखो भारतीय संविधान के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? भारतीय संविधान के द्वारा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग किया जा सकता है। देखो यह प्रधानमंत्री को सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है कि प्रधानमंत्री को सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज के मतलब पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। बताइए। देखो यह स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है कि स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में जो है ये शामिल नहीं है। देखो ये किसानों को मकान ऋण जो है शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है कि किसानों को मकान ऋण जो है ये शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। भूमि विकास बैंक जो है किसका एक अंश है? भूमि विकास बैंक जो है किसका एक अंश है? देखो यह सहकारी उधार ढांचा का एक मतलब क्या है? अंश है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता जो है ये निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बताइए। देखो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा कि बोझा की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा होने वाला है 36 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? देखो ये उत्पाद शुल्क क्या हो जाएगा? ये उत्पाद शुल्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है उत्पाद शुल्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? मतलब ऐसा मतलब है कि जो कि केंद्र सरकार का कर जो है ये नहीं है, बताना है केंद्रीय सरकार का कर जो है ये कौन सा नहीं है। देखो ये भूमि राजस्व नहीं है। क्या ये भूमि राजस्व नहीं है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी यदि बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है कि भूमि राजस्व।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है ये कौन सी है? देखो ये कपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ये कपड़े। ठीक है, कपड़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है, 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय, सॉरी 30 नंबर ही नहीं है बल्कि मिस्टेक हो चुका है कि यहाँ पर प्रश्न है कि 3839 नंबर प्रश्न होने वाला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की विदेशी व्यापार में मन लगाने में मदद की, मन लगाने में जो है ये मदद किया है, बताइए, लगाने में जो है मदद किया है। 39 नंबर प्रश्न है। देखो एक्जिम बैंक के द्वारा क्या हो जाएगा, एक्जिम बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया है? देखो ये ए ओ ह्यूम ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ए ओ ह्यूम ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, वर्ष कब किया, यानी कि किस वर्ष में किया है? देखो ये 1942 में किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यदि बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि 1942 में क्या हो जाएगा, 1942 में हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, यानी कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गया है, कब किया गया है, बताइए। देखो यह 21 अक्टूबर 1943 को कब किया गया, 21 अक्टूबर 1943 को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से कौन मतलब संबंधित नहीं था, चंपारण आंदोलन से कौन जो है ये संबंधित नहीं था? देखो चंपारण आंदोलन से जो है जयप्रकाश नारायण जो कि संबंधित नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर की स्वामी सहजानंद का संबंध था, यानी कि स्वामी सहजानंद का संबंध जो है ये किससे है? देखो बिहार के किसान आंदोलन के साथ है, क्या है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यदि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, यानी कि किसका जो है एक हिस्सा था? देखो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि गोरछा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, वर्ष कब हुआ है, किस वर्ष में मतलब हुआ है, ये बताना है। देखो ये 1917 में हुआ है, कब हुआ है, ये जो है 1917 ईस्वी में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, 1917 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, अधिनियम ने रोक लगाई है, यानी कि किस पर रोक लगाई है? देखो यह टट्टी भूमि व्यवस्था पर जो है लगाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि टट्टी भूमि व्यवस्था पर लगाई है। चलिए अगला प्रश्न है कि हम बहुत भी बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक अवश्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें, वर्ष 1946 में यह बात किसने किसने कही है, यह बात जो है किसने कही है? देखो ये सरदार पटेल ने कहा है, किसने कहा, ये सरदार पटेल ने कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुआ है, पटना में किस वर्ष हुआ है? देखो यह 1934 ईस्वी में जो है पहली बार हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि 1934 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व जो कितने मतलब किसने किया था, नेतृत्व जो है किसने किया था? देखो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है किया है।
चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह जो है नहीं है। देखो यह जो है एक महासागरीय धारा है। क्या है यह एक महासागरीय धारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। यह एक जो है महासागरीय धारा है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि गल्फ स्ट्रीम है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है। गल्फ स्ट्रीम देखो यह एक बुद्ध है। क्या है यह एक बुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। यह एक बुद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है ये कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है ये कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश देखो ये चाइना। क्या हो जाएगा ये चाइना। चलिए अगला प्रश्न है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है, यानी कि जोहान्सबर्ग जो है किसके लिए विख्यात है। देखो ये स्वर्ण खनन हेतु के लिए जो है मतलब क्या है विख्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि स्वर्ण खनन हेतु के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि पिगमीज निवासी यानी कि पिगमीज जो है कहाँ का निवासी है। पिगमीज जो है ये कहाँ का निवासी है। देखो ये अफ्रीका के निवासी है। कहाँ का निवासी है, यह अफ्रीका के निवासी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये कौन सी है। देखो ये गॉडविन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है ये कैसे हुआ है। देखो ये केनजोइक में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, केनजोइक में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेगुर नाम है, यानी कि रेगुर जो है किसका नाम है। रेगुर जो है ये किसका नाम है। देखो काली मिट्टी का नाम दूसरा नाम होता है रेगुड़ मिट्टी। ठीक है रेगुड़ मिट्टी। चलिए दिल्ली एक क्या है बताइए। दिल्ली जो है एक क्या है। दिल्ली एक क्या है। देखो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद है एक क्या है। कावेरी जल विवाद है। जो कावेरी जल विवाद जो है यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि कर्नाटक और तमिलनाडु का है। तो आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।